गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका अगला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको केवल वही टॉपिक्स डी और एफ ब्लॉक में पढ़ाए जाएंगे जो डिलीटेड नहीं है। जो डिलीटेड पोर्शन है वो इसमें आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आप पढ़िए कि डी ब्लॉक होता क्या है या डी ब्लॉक कहते किसे हैं। तो डी ब्लॉक उस एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है। इसमें 40 एलिमेंट्स रहते हैं और ये 40 एलिमेंट्स 3 से लेकर के 12 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। यह डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशंस एलिमेंट तभी कहते हैं जब इनका डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हेन that elements have incomplete d orbitals in ground states or oxidation state। मतलब जिस d ऑर्बिटल के जिस d ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होंगे उनके ग्राउंड स्टेट में या उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उन सभी एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए स्कैंडियम का 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यह है स्कैंडियम, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कब कहेंगे? जब इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो या इनका जो आयन होता है उसमें जो डी ऑर्बिटल हो इनकम्प्लीट हो। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण स्कैंडियम आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिशंस एलिमेंट कहलाएगा। अब ये ट्रांजिशंस एलिमेंट्स 4 सीरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका 3D सीरीज, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशंस एलिमेंट। इसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स रखे हैं। दूसरा है 4D या सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट। इट कंसिस्ट 39 to 48 10 एलिमेंट्स यट्रियम टू कैडमियम। तीसरा है 5D या थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। It also consists 10 elements. First 57 lanthanum, second hafnium to mercury. It consists 9 elements and it's one total 10 elements. 6D, fourth transition element. It consists actinium 89 and 90 to 103. But this period is incomplete. It also consists 10 elements। तो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स को इन 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। अब देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास फुलफिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में।
ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अगर इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इनके पास हमेशा d जो ऑर्बिटल रहेगा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद रहेगा। इसी कारण इनको हम ट्रांजिशंस एलिमेंट नहीं कहते हैं। ट्रांजिशंस एलिमेंट उन्हीं कंपोनेंट को कहते हैं जिनके d ब्लॉक में 1 से लेके 9 तक एलिमेंट क्या होते हैं, 9 तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही d में आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वह आपका ट्रांजिशंस एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह ट्रांजिशन एलिमेंट का बिहेवियर शो नहीं करेगा। दो कंडीशन है, d में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड स्टेट में हो या उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उस कंडीशन में d में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 to 9। लेकिन देखिए इसका, जैसे हम जिंक 2 आयन कर देते हैं तो जब हम जिंक 2 आयन करेंगे तो लास्ट सेल क्या है, 4s है। तो इसमें से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे उसके बाद भी स्ट्रक्चर आपका बचेगा, जो बनेगा स्ट्रक्चर आर्गन 3d10। ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक 2 आयन, d में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब कैडमियम में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बचेगा क्रिप्टन और क्या बचेगा, 4d10। मरकरी में से भी 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद आपका स्ट्रक्चर बचेगा जेनान 4f14 और 5d10। दोनों ही कंडीशंस में देखिए, चाहे आप ग्राउंड स्टेट का स्ट्रक्चर बनाइए चाहे आप आयनिक कंपोनेंट में चेंज कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपको d ऑर्बिटल में फुलफिल्ड ऑर्बिटल प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, लो वोलेटाइल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके, क्यों? जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास D10 स्ट्रक्चर होता है। D10 स्ट्रक्चर होने के कारण इनका नेचर सॉफ्ट होता है, ये आपके हार्ड नहीं होते। अब EA का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? Because the atoms in these elements are closely packed by strong metallic bond। क्यों? क्योंकि इसमें जो एटम होता है वह स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के कारण एक दूसरे के एकदम नजदीक आकर के ऐसे चिपके रहते हैं। इस तरीके से पैक्ड होने के कारण इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड लगेगा तो 2 एटम एकदम नजदीक होंगे, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और मतलब इफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। जितना बढ़ेगी मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग